देश के सभी बड़े सट्टा बाजार बीजेपी और एनडीए को बहुमत नहीं दे रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। इसके लिए आज यानी 30 मई को चुनाव प्रचार का दौर थम जाएगा। जाने माने अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर हैं। उनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। परकला प्रभाकर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर बीजेपी फिर से जीती तो मणिपुर जैसा हालात देश के हर राज्य में होगा। वहीं दूसरी तरफ जनता कह रही है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी फिर से चुनकर आए तो संविधान बदल देंगे, महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पंजाब। सट्टा बाजार की माने तो एनडीए की हालत काफी खस्ता है। जैसे कि एनडीए बहुमत के काफी पीछे है और इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब। एक यूजर है रितु चौधरी, वो लिखती हैं कि सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए बहुमत से पीछे और कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब आ रही है इंडिया। वहीं एक अन्य यूजर है विक्रम, वो लिखते हैं कि देश का सट्टा बाजार भी साहब को बहुमत नहीं दे रहा है। अंतिम चरण के बाद सट्टा बाजार भाजपा की सीट और कम करेगा। मोदी जी की विदाई तय है। वहीं एक अन्य यूजर हैं, वो लिखते हैं कि देश परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा है। देश में 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार ने भाजपा नेताओं की नींद उड़ा रखी है। इंडिया गठबंधन से लोगों की उम्मीद बढ़ती जा रही है। आखिरी चरण बचा है। अभी बीजेपी के सीटें और कम होंगी और गठबंधन की सीटें बढ़ेगी। वहीं एक अन्य यूजर हैं, वो लिखते हैं कि सट्टा बाजार में बीजेपी 178 से 230 सीट पा रही है और सट्टा बाजार से अच्छा पूर्वानुमान और कोई मैंने तो नहीं देखा। अब भक्तों को मानना हो तो माने, वरना अपनी। वहीं संदीप चौधरी के अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि देश के सबसे बड़े सट्टा बाजार ने लोकसभा चुनाव का आकलन किया है, जिसमें बीजेपी को कोई भी बहुमत नहीं दे रहा है। देश की जनता ने भी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करते हुए बीजेपी को नकार दिया है। इससे लगता है कि इंडिया अलायंस की बड़ी जीत होने जा रही है। सट्टा बाजार के इस आंकड़े पर आपकी क्या राय है? वहीं दूसरी तरफ नतीजों के आने से पहले यानी 2 जून को एग्जिट पोल शाम को आ जाएगी। इससे स्थिति आधा तो साफ हो जाएगा। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि बीजेपी बहुमत ला रही है, फिर इंडिया गठबंधन ला रही है, फिर किसकी क्या है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।